जब बच्चा यूकेजी में होता है तो उसे ही, शी, हीज एंड हर टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। ही इज़ यूज फॉर अ मैन और अ बॉय। ही किसी आदमी या फिर लड़के के लिए यूज़ होता है। शी इज़ यूज फॉर अ लेडी और अ गर्ल। शी किसी औरत या फिर किसी लड़की के लिए यूज़ होता है। तो जब आप फर्स्ट टाइम बच्चे को ये टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो घर के एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चे को समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 5 साल 6 साल का बच्चा डेफिनेशंस को नहीं समझ पाता है। तो आप घर में जैसे बच्चे के फादर है तो बच्चे को बोलिए कि हम फादर, जो पापा है वो आदमी है, उनके लिए हम ही यूज़ करेंगे। मम्मा के लिए शी यूज़ करेंगे। घर में अगर दादाजी है, ग्रैंडफादर, तो उनके लिए हम ही यूज़ करेंगे। ग्रैंड मदर के लिए शी यूज़ करेंगे। अगर अंकल है तो अंकल के लिए हम ही यूज़ करेंगे। आंट के लिए शी यूज़ करेंगे। ब्रदर है तो ब्रदर के लिए ही, सिस्टर के लिए शी। ऐसे आप आसपास लोगों के भी एग्जांपल्स दे सकते हैं कि अंकल के लिए ही, इस तरह से। तो आप जो बच्चा जब घर में एग्जांपल्स देखता है तो वो बहुत जल्दी समझता है इन चीज़ों को। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसके थ्रू और डाउट क्लियर हो जाएगा। अब बच्चे को आप समझाइए कि देखिए ये पिक्चर में एक आदमी है तो इसके लिए हम ही यूज़ करेंगे। ही इज़ मिस्टर राजेश, ही इज़ अ राइटर। वह मिस्टर राजेश है और वह एक राइटर है। ही मतलब वह। शी इज़ मिसेस राधा, वह मिसेस राधा है, वह श्रीमती राधा है। शी इज़ अ टीचर, वह एक टीचर है। ही इज़ मिस्टर कपूर, यह एक आदमी है इसलिए हमने ही लगाया है। वह मिस्टर कपूर है। ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। फिर आप बच्चे को पिक्चर दिखा के पूछिए, देखो ये कौन है। बच्चा बताएगा कि ये गर्ल है तो हम गर्ल के लिए शी लगाते हैं। शी इज़ स्वाति, वह स्वाति है। शी इज़ अ नर्स, वह एक नर्स है। इस तरह से आप बच्चे को पिक्चर दिखा के बच्चे से पूछिए कि ये बॉय है कि गर्ल है, मैन है कि वोमन है, और इसके लिए हम ही लगाएंगे कि शी लगाएंगे ना। आप इस तरह की एक्सरसाइज भी बच्चे से करवाइए। जैसे कि ये आप पिक्चर दिखा के बच्चे से पूछिए कि ये कौन है, तो बच्चा बताएगा कि ये गर्ल है। तो फिर आप पूछिए कि गर्ल के लिए हम क्या लगाएंगे, तो बच्चा बताएगा शी लगाएंगे। तो शी इज़ डांसिंग, वह डांस कर रही है। नाउ ये बॉय है तो बॉय के लिए हम ही लगाएंगे। ही इज़ रनिंग, वह दौड़ रहा है। नाउ ये गर्ल स्लीप कर रही है तो शी इज़ स्लीपिंग, वह सो रही है। ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है। शी इज़ रीडिंग, वह पढ़ रही है। इस तरह से आप बच्चों को पहले घर में जो फैमिली मेम्बर्स है उनके थ्रू ही और शी समझाइए। उसके बाद फिर आप इस तरह एग्जांपल्स के थ्रू समझाइए और पिक्चर को बच्चे से ही आइडेंटिफाई करवाइए, क्योंकि अगर वो खुद से आइडेंटिफाई करेगा तो जल्दी से सीखेगा। नाउ यूज़ ऑफ हीज़ एंड हर। We use his when we talk about any male person's belongings। मतलब हम his का यूज़ करते हैं जब भी हम किसी मेल पर्सन, मतलब जब भी किसी हम आदमी की चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे तो हम his का यूज़ करेंगे। his मतलब उसका। We use her when we talk about any female person's belongings। जब हम किसी फीमेल की चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे तो हम her का यूज़ करते हैं। her मतलब उसका। अब इसको भी आप घर के एग्जांपल्स के थ्रू बच्चे को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। जैसे कि पापा, अगर किसी ने पूछा कि पापा का नाम तो आप बोलेंगे हीज़ नेम। मम्मा का नाम तो हर नेम। ये किसकी बेंगल्स है तो मम्मा की बेंगल्स है तो हर बेंगल्स। ये किसका चश्मा है तो पापा का चश्मा है तो हीज़ ग्लासेस। किसका पेन है, पापा का पेन है तो हीज़ पेन। किसकी क्लिप है, मम्मा की क्लिप है तो हर क्लिप्स। इस तरह से आप घर के एग्जांपल्स के थ्रू बच्चे को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। तो चलिए नाउ हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसके थ्रू आप और अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे कि दे आर हीज पेरेंट्स, मतलब यहाँ पे इस बच्चे के बारे में बताया गया है कि वो किसके पेरेंट्स है, हीज पेरेंट्स, मतलब इस बॉय के पेरेंट्स है। वे उसके पेरेंट्स है। यहाँ पे उसके मतलब एक बॉय के रिगार्डिंग बताया गया है। नाउ दिस इज हर डॉल, मतलब यह उसकी डॉल है। उसकी डॉल मतलब इस गर्ल की डॉल है तो गर्ल के लिए हम हर यूज़ करेंगे तो यह उसकी डॉल है। शी इज़ हिज फ्रेंड,
वह उसकी फ्रेंड है। अब शी हम गर्ल के लिए यूज़ करेंगे। ही इज़ मतलब ये किसकी फ्रेंड है, इस बॉय की फ्रेंड है, तो वह इस बॉय की फ्रेंड है, वह उसकी फ्रेंड है। दिस इज़ हिज बुक, ये बुक किसकी है, इस बॉय की है, तो यह उसकी बुक है। किसकी बुक है, इस बॉय की बुक है। ओके, तो हम बॉय के लिए मेल के लिए हम हीज यूज़ करते हैं। दिस इज़ हिज रिबन, ये रिबन किसका है, इस लड़के का रिबन है, तो क्या बोलेंगे हम, हीज। दिस इज़ हिज रिबन, यह रिबन उसका है। नाउ अगेन हम कुछ इस तरह की एक्सरसाइज करेंगे। लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हुज बलून्स आर दिस। अब देखिए बलून्स किसके पास है, एक बॉय के पास है, तो बॉय के लिए हम क्या लगाएंगे, हीज लगाएंगे। अगर हम बॉय के बारे में, अगर बॉय की किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते तो हमें हीज लगाना पड़ता है। तो दीज आर हीज बलून्स, ये उसके बलून है। हुज डॉल इज़ दिस, ये किसकी डॉल है, तो हम किसके हाथ में डॉल दिख रही है, ये गर्ल के हाथ में, तो हम क्या लिखेंगे, गर्ल के लिए हर लगाएंगे, तो इट इज़ हर डॉल, यह उसकी डॉल है, उसकी मतलब इस गर्ल की। हुज बैट इज़ दिस, यह बैट किसका है, तो इस बॉय के हाथ में बैट है, मतलब हीज लगाएंगे, इट इज़ हिज बैट, यह उसका बैट है। हुज बाइसिकल इज़ दिस, यह बाइसिकल किसकी है, तो अब यहाँ पे बाइसिकल किसकी है, इस गर्ल की बाइसिकल है, तो हम इसके लिए हर का यूज़ करेंगे, तो इट इज़ हर बाइसिकल, यह उसकी बाइसिकल है। तो इस तरह से आप पहले घर के एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चे को समझाइए, और जब बच्चा थोड़ा समझ जाए तो उसके बाद फिर आप इस तरह से बहुत सारी वर्कशीट प्रिपेयर करके बच्चे को समझा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए।